नमस्ते सैजिटेरियस। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अगर आप अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग चाहते हैं जहां पर प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर जो भी हो आपके क्वेश्चंस, अगर आप जानना चाहते हैं आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी या आपके जॉब करियर या बिजनेस में आगे क्या हो सकता है, पर्सनलाइज टैरो रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने है। साथ ही आपको बता दूं कि पर्सनल रीडिंग्स पेड रीडिंग्स होती हैं। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं तभी आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही अपने इंस्टाग्राम पेज पर, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक एंड फेसबुक पेज पर अब रेगुलर अपलोड्स ला रही हूँ जहां पर आपको डे टू डे गाइडेंस मिल रहा है लव लाइफ के लिए भी और आपकी ऑल ओवर एनर्जीज के लिए भी। बहुत सारी रील्स, शॉर्ट स्टोरीज, मैसेजेस भी आ रहे हैं। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप वहां से मुझे फॉलो कर सकते हैं। 16 till the 31st of July 2023 क्या लेकर के आ रहा है सैजिटेरियस? फर्स्ट कार्ड वी हैव इज पास्ट लाइव्स, सेलिब्रेशंस, अबंडेंस की एनर्जी आ रही है, द फूल एंड फ्रेंडलीनेस। वेरी नाइस। तो क्या हो रहा है इन दिनों में? पास्ट लाइफ से जुड़े हुए किसी सिचुएशन को आप फेस कर रहे थे या फेस कर रहे हैं। अभी भी कुछ एनर्जीज दिख रही हैं जो कि ये बता रही हैं कि कुछ स्ट्रेस या किसी पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई ट्रॉमा या कोई पर्टिकुलर सिचुएशन से आपकी जिंदगी गुजर रही है। मगर इन दिनों में कुछ एनर्जीज एनर्जी चेंज हो रही है, एनर्जीज ऐसी आ रही हैं जो कि ये कह रही हैं कि स्ट्रेस या परेशानी या नेगेटिविटी जिसका भी आप सामना कर रहे थे, ये अब धीरे धीरे सबसाइड हो रहा है। ये सब चीज़ें, सब एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज धीरे धीरे सबसाइड हो रही है, कम हो रही है। जिंदगी आपको बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा लक और बहुत सारी पॉजिटिविटी देते हुए दिखाई दे रही है। किसी तरीके से आप अपनी लाइफ को, अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी ज़िंदगी को फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ में एंजॉय करते हुए भी दिख रहे हैं। और अगर कुछ नहीं हो रहा है तो एनर्जी शिफ्ट आने का समय आ गया है। आपको अपनी ज़िंदगी को पॉजिटिव तरीके से आगे लेकर के जाना है। थोड़ा बहुत आपको डिटॉक्स करने की ज़रूरत है, मेंटली अपलिफ्ट होने की ज़रूरत है, अपने वाइब्रेशंस को हाई रखने की ज़रूरत है। जस्ट इन केस अगर जिंदगी में बहुत ज़्यादा सैडनेस है या बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी या बहुत आप उदास है, मायूस है, तो एनर्जीज को शिफ्ट करना है। अबंडेंस का कार्ड ये कह रहा है कि किसी तरीके की पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में दस्तक दे रही है, जहां पर आपका नॉलेज बढ़ रहा है, आपके फाइनेंशियल अबंडेंस आपको मिल रहा है, ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। कहीं ना कहीं से आप अपनी ज़िंदगी को वापस से ये देख पाएंगे कि नहीं, एवरीथिंग इज गोइंग ऑन स्मूथ। थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स एंड इश्यूज साइड में रहेंगे क्योंकि पास्ट लाइफ का कार्ड आ रहा है जो कि ये कह रहा है कि कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास आप फेस कर रहे हैं। मगर हैप्पीली अगर आप उसको फेस करेंगे, पॉजिटिव तरीके से फेस करेंगे एंड ईश्वर का साथ लेकर के फेस करेंगे, तो चीज़ें, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। तो पॉजिटिव रहना है। कुछ नई शुरुआत हो रही है, न्यू बिगिनिंग होती हुई दिखाई दे रही है। हो सकता है कोई जॉब या करियर या बिजनेस ओरिएंटेड में आप नया जंप ले रहे हैं, न्यू डिसीजंस ले रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको अबंडेंस मिल रहा है, कहीं ना कहीं आपका ग्रोथ हो रहा है, कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी मिल रही है। तो कुछ अधूरे या बने रुके हुए काम अब आपके बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके दोस्तों के साथ में मदद मिल सकती है, दोस्तों के साथ में या आपके सोलमेट के साथ में, जिनके साथ भी आपका बहुत ही गहरा और अच्छा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप हो, उनकी मदद से आप अपनी जिंदगी में आगे चीज़ों को अचीव कर रहे हैं। साथ ही मैं कहूंगी कि रेड फ्लैग्स भी हैं इस रीडिंग के अंदर। सबसे पहला रेड फ्लैग ये है, ओवर कॉन्फिडेंस की एनर्जी में आपको नहीं जाना है आगे। ओवर थिंकिंग आप अगर कर रहे हैं तो पॉजिटिव रहने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा, क्योंकि ओवर थिंकिंग आपको नेगेटिव ट्रैक पर ले जाएगी और आपके जो चैलेंजेस हैं, जो रिस्क है या जो और एनर्जीज है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाएंगे एंड शायद आप गिव अप कर दें। तो गिव अप नहीं करना है, अपने आप को, अपने विचारों को सोचना है कि आपका डायरेक्शन ऑफ थिंकिंग क्या है। साथ ही रिस्क अगर आपको लग रहा है किसी काम को लेने से पहले सोचना है, समझना है, चीज़ों को एग्जीक्यूट करने से पूरा नॉलेज आपको लेने की ज़रूरत है। तो नॉलेज अपना बढ़ाना है, अपलिफ्ट करना है अपने नॉलेज को। लव लाइफ में क्या चल रहा है ये भी देख लेते हैं। सो वी हैव
9 ऑफ सोर्ड्स अलॉन्ग विथ 3 ऑफ सोर्ड्स जो आपकी एनर्जी आ रही है, आपके पार्टनर की एनर्जी में आ रहा है द फूल अलॉन्ग विथ 3 ऑफ पेंटिकल्स। रिलेशनशिप की एनर्जी आ रही है हमारे पास में द एम्परर अलॉन्ग विद द स्टार। 3 मेजर आर्कानास। आई विल कंसिडर ऑल ज़ोडिएक साइंस इंक्लूडेड इन द रीडिंग। साथ ही जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि की एनर्जी आ रही है। वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि एंड एरीज यानी कि मेष राशि की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग आ रही है। 3 की एनर्जी रिपीट हो रही है यहाँ पर। तो 3 इन एनी वे आपके लिए हो सकता है इम्पोर्टेंट। 2+1 हो सकता है 3, या 4-1 3 हो सकता है। इन एनी फॉर्मेट 3 हो सकता है इम्पोर्टेंट। थर्ड डे ऑफ द टाइम भी हो सकता है 16, 17 एंड 18th ऑफ जुलाई इम्पॉर्टेंट हो सकता है रिलेशनशिप के लिए। सो यहाँ पर हो क्या रहा है, देखिए आपके दिल में दर्द है, तकलीफ है, पेन है, समवेयर यू आर नॉट हैप्पी विद द रिलेशनशिप विच यू आर हैविंग। यहाँ पर मुझे दिख रहा है किसी तरीके का या धोखा या चीटिंग या बैक स्टैबिंग या किसी तरीके का दर्द या किसी तरीके का स्ट्रेस आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, ये दिख रहा है। कुछ डाउट की एनर्जीज हैं। हो सकता है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ में ठीक से व्यवहार नहीं किया या थर्ड पार्टी सिचुएशन वेरी क्लियरली दिखाई दे रही है रीडिंग के अंदर। आपके पार्टनर ने आपको झूठ कहा हो, मल्टीपल झूठ बोले हो, आपको शक हो उनके ऊपर। बहुत सारी जगह पर आपने देखा कि आपके पार्टनर का जो बिहेवियर है वो सही नहीं है। कहीं ना कहीं आप अपने पार्टनर से इरिटेटेड हैं, दुखी हैं, अपसेट हैं इस रिश्ते को लेकर के। एंड आपके पार्टनर बहुत सारी जगह पर ये चीज़ जानते हैं एंड हो सकता है कि वो रिलेशनशिप के अंदर आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करें, रिलेशनशिप में नई चीज़ों को लेकर आने की कोशिश करें। आप अगर दुखी हैं तो आपको किसी तरीके से खुश रखने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ मेहनत, कुछ ना कुछ काम करने की कोशिश करें ताकि ये जो रिश्ता है आप दोनों का, जो इश्यूज और क्लैशेस जो चल रहे हैं वो सॉर्ट आउट हो जाए। ये जो दिन आ रहे हैं मुझे लग रहा है कि आप ज़्यादातर ओवर थिंकिंग के अंदर डील कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, बहुत सारी सिचुएशंस के बारे में, लव लाइफ को बहुत ही डिटेल में इन डेप्थ सोचने की कोशिश कर रहे हैं, अपने पर्सन, अपने पार्टनर के बिहेवियर को सोचना और समझने की कोशिश कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप इस रिश्ते से खुश नहीं है। हो सकता है कि आप गिव अप करने की कोशिश करें, रिश्ते को छोड़ने की या तोड़ने की कोशिश करें, ब्रेकअप करने की कोशिश करें। ऐसे भी यहाँ पर हमारे पास में एनर्जीज आ रही हैं। बट मुझे लग रहा है कि आप जितना अपने पार्टनर से दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं, आपके पार्टनर किसी ना किसी तरीके से पैचअप कर रहे हैं या रिश्ते में आगे बढ़ कर के काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बात नहीं हो रही है तो वो मैसेज कर रहे हैं, वो कॉल कर रहे हैं, वो अप्रोच कर रहे हैं, वो आपको समझा रहे हैं, मना रहे हैं। ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं। ईगो भी रिलेशनशिप के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आप दोनों के अंदर डिस्टेंस आ सकता है, एक दूसरे के साथ में कंफर्ट ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ईगो बहुत ज़्यादा है एक पर्सन के अंदर, चीज़ों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ सुलझ रही है, कुछ उलझ रही है, फिर कुछ सुलझ रही है, फिर कुछ उलझ रही है, ये दिख रहा है। डिस्टेंस हो सकता है दोनों के बीच में। कुछ दिन आप लोग एक दूसरे से बात करें, शायद फिर कोई दिन आप एक दूसरे से बात नहीं करें, शायद इकट्ठा होने की कोशिश करें, शायद नहीं भी करें। सो डबल एनर्जीज आ रही हैं। अगर आप राइट घूम रहे हैं तो आपके पार्टनर लेफ्ट जा रहे हैं, अगर आपके पार्टनर राइट आ रहे हैं तो आप लेफ्ट जा रहे हैं। तो दोनों के बीच में एक तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग या एक दूसरे को नहीं समझना या एक दूसरे के साथ में इस रिश्ते के अंदर कंफर्टेबल नहीं हो रहे हैं, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही हैं। क्योंकि आप किसी बात को लेकर के अपसेट हैं, आप किसी बात को लेकर के स्ट्रेस में हैं, अपने रिश्ते को, अपने पार्टनर को लेकर के स्ट्रेस में हैं, तो आप थोड़ा सा उनसे दूर जाने की कोशिश करेंगे। आप अपना ईगो, अपनी प्राइड को मेंटेन करने की कोशिश करेंगे और वहीं आपके पार्टनर ज़्यादा बढ़ चढ़ करके आपको समझा रहे हैं, मना रहे हैं या आपको पटा रहे हैं या लविंग मैसेजेस कर रहे हैं या लविंग अप्रोच बना रहे हैं आपके सामने। ये एनर्जीज दिख रही हैं। चलिए, उम्मीद करती हूँ आपको रीडिंग पसंद आई। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।